ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें लिए गए व्यक्ति के नाम, जगहों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ कहानी मात्र के लिए है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर डर नहीं। और अगर आप इसे देर रात में देख रहे हैं, तो सावधान रहिएगा, शायद आप अकेले ना हो। कल की कहानी में हमने भांगड़ किले के काले राज जाने थे, तो वहीं आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसी चीज से जो हमारे जीवन में बहुत अहम बन चुकी है। आज चौथी रात है। आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम सब हर काम इसके बिना सोच भी नहीं सकते। कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया, हर रिश्ते की डोर इसी से जुड़ी है। लेकिन सोचिए, अगर यही फोन आपको मौत के और करीब ले जाने लगे तो? एक ऐसी कॉल आपको आए जिसे काटने का मतलब है मौत और उठाने का मतलब है मौत से भी डरावना सच जानना, तब आप क्या करेंगे? ये कहानी है गुजरात के राजकोट में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जहां कल्याणी अपने बेटे मोहित और बेटी कविता के साथ रहती थी। उसके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, तभी से वो उन्हें अकेले संभालती है। मोहित एक आईटी कंपनी में काम करता था। वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, मतलब जो चीज़ उसे चाहिए होती थी वो उसे हासिल करके ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ कविता शांत स्वभाव की थी, पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरपोक। एक शाम वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी दरवाजे की बेल बजी। मोहित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर गौरव खड़ा था। गौरव उनका कज़न था। वो शहर से बाहर पढ़ने गया था और काफ़ी समय बाद लौट कर आया था। गौरव को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और उसे देखकर कल्याणी ने कहा, क्या बात है, अच्छा सरप्राइज़ दिया तूने। फिर कुछ देर बातें करने के बाद खाने का समय हो चुका था। वो चारों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। खाते वक्त भी उनका हंसी मजाक चालू ही था। खाने के बाद कल्याणी अपने रूम में सोने चली गई और वो तीनों भी रूम में चले गए। रूम में बैठे हुए मोहित ने गौरव से पूछा, तुझे इतने साल क्यों लगे आने में? या तो तू हमें भूल चुका था? फिर गौरव ने कहा, यार मैं तो आना चाहता था, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो तीनों अपने बचपन की बातें याद करने लगे और अपने बचपन की फोटोज देखने लगे। अब रात के करीब 12:30 बज रहे थे। तभी अचानक मोहित का मोबाइल बजा। उसने देखा तो स्क्रीन पर अननोन कॉलर लिखा था। उसने फ़ोन काट दिया, पर अब वही कॉल बार बार आने लगी। गौरव ने मस्ती में कहा, उठा ले, शायद किसी लड़की का होगा। मोहित ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ बस भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। थोड़े टाइम तक कुछ आवाज़ ना आने के कारण मोहित फ़ोन रखने ही वाला था। तभी उसमें से किसी ने कहा, इस घर में जो दफन है उसका हिसाब दो। ये सुनकर मोहित ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो काफ़ी डर चुका था। गौरव ने उससे पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद फिर कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर कविता का नाम लिखा था, लेकिन उसका फ़ोन सामने ही रखा था। मोहित ने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से दर्द भरी आवाज़ में किसी ने कहा, इतने साल बीत गए पर किसी को मेरी चीखें सुनाई नहीं दी। साथ ही फ़ोन से अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से नाखून घिस रहा हो। कॉल कटते ही घर की खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गई। ये देखकर गौरव चीख उठा। उसकी चीख सुनकर कल्याणी वहां आ गई। उस कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। कविता डरते हुए बोली, मुझे तो लग रहा है कोई हमें देख रहा है, जैसे दीवारों के पीछे कोई खड़ा हो। कल्याणी ने कविता को संभाला
और उसे न डरने को कहा। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया। इस बार वो कॉल कविता ने रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तेरे बाप ने जो गुनाह किया था उसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी। ये सुनते ही कल्याणी का चेहरा सफेद पड़ गया। मोहित ने उससे पूछा, माँ आप क्या छुपा रही हो? कल्याणी ने हिचकिचाते हुए कहा, सालों पहले जब यह घर बन रहा था तभी एक वर्कर की मशीन में दबकर मौत हो गई थी। पुलिस केस और बदनामी से बचने के लिए तुम्हारे पापा ने उसकी लाश इसी घर के नीचे दफना दी थी। मैंने उन्हें रोका भी था, समझाया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस दिन से इस घर की दीवारों में से हर रात उसकी आवाज़ आती है। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब थम जाएगा, पर गुनाह कभी दब नहीं सकता, वो मिट्टी में भी जिंदा रहता है। उसके ये सब बताने के बाद कॉल्स बढ़ने लग गई। हर कॉल पर एक अलग नाम और दूसरी तरफ से आती दर्दनाक चीखें। कविता डर कर माँ से लिपट गई। मोहित गुस्से में चिल्लाया, माँ आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? कल्याणी ने रोते हुए कहा, मैं डरती थी कि ये घर, ये खामोशी कभी खुल जाएगी, और अब वो दिन आ ही गया। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई, बस मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। इस बार स्क्रीन पर लिखा था कल्याणी का नाम। मोहित ने कांपते हाथों से फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कल्याणी तूने मुझे दफनाया था ना, अब तेरे बच्चों को मैं ले जाऊंगा। इतना सुनते ही कल्याणी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वो चीख कर बोली, रोक दो ये सब, ये मेरी गलती है, इन्हें कुछ मत करना। अगर कोई सज़ा है तो वो मुझे दो, मैं अपनी पति के गुनाहों का बोझ ढोने के लिए तैयार हूँ। उसके ये सब कहते ही कमरा अचानक शांत हो गया। फोन अपने आप बंद हो गया। सुबह जब घर में रोशनी फैली तो मोहित, कविता और गौरव तो ठीक थे, पर कल्याणी की आंखों की नींद हमेशा के लिए खो गई थी। वो हर रात उसी जगह बैठ जाती है जहाँ उस मजदूर की लाश दफनाई गई थी। आज भी कहते हैं उस घर में आधी रात को फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन अब उसे उठाने की हिम्मत सिर्फ एक इंसान में है, और वो है कल्याणी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये सिर्फ आज की कहानी थी। कल फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक 8:30 बजे। इस डरावनी यात्रा का अगला अध्याय आपका इंतज़ार करेगा। शुक्रिया।